वाइन शॉप पर बवाल, कौन इसका जिम्मेदार? पिछले कुछ दिनों से लगातार आप लोग अलग अलग चैनल्स पर खबरें देखते आ रहे हैं कि वाइन शॉप्स खुल रही हैं, मंदिर के सामने वाइन शॉप खुल रही है, 100 मीटर के अंदर जो है स्कूल है, गुरुद्वारा है, मंदिर है, और ये सब आप खबरें जो है वो सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं, कमेंट्स में अपनी राय भी दे रहे हैं कि ये सब गलत है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि वाकई में गलत है कौन? क्या वो शख्स जिसने वाइन शॉप का लाइसेंस लिया, या फिर वो शख्स जिसने वाइन शॉप को के लिए अपनी शॉप जो है वो किराए पर दी, या फिर एक्साइज डिपार्टमेंट, या फिर वो पार्षद जिसने एनओसी पर साइन किया? इस समय मैं शक्ति नगर में हूं और शक्ति नगर में वाइन शॉप को लेकर बवाल चल रहा है। जिन्होंने किराए पर अपनी शॉप दी है वो मेरे साथ है, इनसे मैं बात करूंगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा और समझिएगा कि गलती किसकी है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र शर्मा है। सुरेंद्र जी, आपकी ये शॉप है, आपने ये किराए पर दी है? किराए पर दी है, बिल्कुल ठीक है। जिन्होंने आपसे ये शॉप जो है किराए पर ली है, उन्होंने आपको किराया दे दिया? अभी नहीं दिया, वो त्याग कर रहे हैं। काम लगा हुआ काम है, लगा हुआ काम है। चालू है। तो यार साथ वाले थोड़ी परेशानी डाल रहे हैं, बाकी किसी को परेशानी परेशानी क्या है? कि यहाँ पे देखो, ये पहले भी वाइन शॉप थी यहाँ पे, वो तो बिल्कुल मंदिर के साथ ही, तो 30 साल वो चली, तब किसी को पत्ती नहीं थी, किसी को परेशानी नहीं थी। वो तो मंदिर के बिल्कुल मंदिर के साथ है। यहाँ पे तो मंदिर भी नहीं है, काम ना स्कूल है कोई वहाँ पे, यहाँ पे पास। पता नहीं क्या परेशानी है इन लोगों को। अब मैं बीच में रोकना चाहूंगा, अपने व्यूअर्स को मैं ये बता दूं कि पॉलिसी में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर किसी भी शख्स को वाइन शॉप ओपन करनी है तो वहां के पार्षद के, यानी कि कॉरपोरेटर के एनओसी पर दस्तखत, यानी कि साइन करवाना जरूरी है। अगर कॉरपोरेटर साइन करता है तो ही वाइन शॉप जो है वो खुल सकती है। आपके कॉरपोरेटर कौन है? हमारे सुरेंद्र चौधरी है। सुरेंद्र चौधरी हैं। सुरेंद्र चौधरी हैं, इसका मतलब ये वाइन शॉप इसीलिए खुल रही है क्योंकि उन्होंने एनओसी पर साइन तो किया होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल किया होगा, साइन किया होगा। किया होगा ना? बिल्कुल किया होगा। अगर इतनी ही आपत्ति, बिल्कुल साइन तो चाहिए, बिल्कुल साइन किया होगा उन्होंने। क्योंकि देखिए, अगर लोगों को इतनी ही आपत्ति है तो पहले वो कॉरपोरेटर के पास जाए ना कि आपने साइन क्यों किया उस एनओसी पर, जब हमें आपत्ति आपने हमसे पूछा क्यों नहीं? सर वो तो ठीक है, मेरे को समझ नहीं आती गवर्नमेंट क्या कर रही है, लाइसेंस क्यों दे रही है? लाइसेंस क्यों दे रही है? ये तो मजाक बन गया ना। कहा, यानी कि अगर लाइसेंस भी दे दिया, वाइन शॉप खोलनी भी है, टेंडर भी निकाल दिया, पैसा दे दिया, पैसा भी दे दिया, तो वाइन शॉप कहाँ, जंगल में जाके खोलेंगे? और बार पे आपने ले लिए, लाइसेंस भी ले, सब कुछ दिया, फिर उसके बाद क्या परेशानी है? मेरे को समझ नहीं आ रही क्या मजाक हो रहा है और गवर्नमेंट क्या कर रही है। ठीक है, आप सब मोहल्लेदार हैं, आपको दिक्कत है इस वाइन शॉप से? सर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये जो अभी ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि इधर नहीं खोले, इनके भी लड़के ड्रिंक करते हैं, सबसे पहले यही आएंगे इधर। अच्छा, सबसे पहले वही आएंगे? वही आएंगे। आपको कोई दिक्कत नहीं? हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई दिक्कत है सर वाइन शॉप से? सर देखिए, वाइन शॉप दिक्कत की बात नहीं है। एक्चुअली एक पहले भी जहाँ वाइन शॉप थी 30 साल चली, वो अगर वहाँ उनको लाइसेंस नहीं मिला, किसी और को मिल गया, एक बंदा बेरोजगार है, उसकी दुकान है वहाँ पे, उसकी दुकान लग जाए, उसका रोजगार लग जाए, वो अच्छा नहीं है क्या? आप नहीं मानते क्या? ये बिल्कुल अच्छा है, उसका घर बार चलेगा, चलेगा। जब माना कि अच्छी है या नहीं है, बुरी चीज है, जो मर्जी है, लेकिन एक बंदे का रोजगार बन जाएगा और घर चलेगा ना उसका। अगर इतनी ही बुरी चीज है तो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ड्राई स्टेट क्यों नहीं बना देती? पहले कम थे, अब बढ़ा क्यों दिए? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बिजनेस अपना रेवेन्यू, हाँ बिल्कुल, हाँ रेवेन्यू कर रहे हैं, वो इकट्ठा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। इधर सर शादियों में, लड़कियों की शादियों में कार्टेल कर रहे हैं लोग। अगर इतनी बुरी है तो इसको लाइसेंस को बंद करें ना, दुकानें बंद कर दे। क्या मजाक है, क्या मजाक गवर्नमेंट ने बनाया, समझ नहीं आ रही है। सभी लाइसेंस बंद कर दे, यहाँ तो खोल दे लाइसेंस थी, क्यों टेंडर निकाला ना? बिल्कुल, इन्होंने टेंडर ही नहीं करना चाहिए था। पैसा लिया, करोड़ों रुपए आपने जमा कर लिए, उसके बाद ये परेशानी बना दी लोगों को। देखिए, ये सिनेरियो जो है वो आजकल हर एक वाइन शॉप का आपको देखने को मिलेगा। जहां पर भी वाइन शॉप खुल रही है वहां पर लोग जो हैं वो प्रदर्शन करने आ रहे हैं। हम समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि पहली गलती चलिए मान लेते हैं कि वाइन शॉप जिसने टेंडर भरा था, लाइसेंस मिला है, उस शख्स की है कि उसने वहां पर वाइन शॉप खोली। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी गलती है उस कॉरपोरेटर की, उस पार्षद की
जिसने उस एनओसी पर साइन किया? क्या उस पार्षद को, क्या उस कॉर्पोरेटर को यह बात मालूम नहीं थी कि उसके 100 मीटर के अंदर स्कूल आता है, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, यह सब आता है? उस कॉर्पोरेटर ने उस एनओसी पर साइन क्यों नहीं किया, जबकि उस फॉर्म पर लिखा होता है, दुकान का नाम, वाइन शॉप का नाम मेंशन किया होता है और जगह मेंशन की गई होती है कि यहां पर यह वाइन शॉप खुलेगा। और तीसरी सबसे बड़ी गलती है एक्साइज डिपार्टमेंट की, एक्साइज विभाग की। एक्साइज विभाग ने क्यों नहीं जगह पर अपने लोगों को भेजा, अपने कर्मचारियों को भेजा कि जाइए आप देखिए कि जहां पर यह वाइन शॉप खुलने वाली है, क्या उसके 100 मीटर के अंदर कोई धार्मिक स्थान तो नहीं है, स्कूल तो नहीं है, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट तो नहीं आता है। ये जिम्मेदारी है एक पार्षद की, क्योंकि पार्षद को इन्हीं लोगों ने चुनकर बनाया है पार्षद, और उस पार्षद को मालूम रहता है अपने वार्ड का हर एक गली नुक्कड़ जो है वो पार्षद को मालूम होती है। उसके बाद जाकर एनओसी पर साइन होता है। अब सोचिए कि जैसे शक्तिनगर में इस समय ये बवाल है, आपने देखा कैनाल रोड पर भी हुआ, जानीपुर में हुआ, जगह जगह ये बवाल जो है वो हो रहे हैं। क्या उन पार्षदों को ये मालूम नहीं था कि हम एनओसी पर साइन तो कर रहे हैं लेकिन ये वाइन शॉप खोल कहां रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा जनाब। उनको मालूम है कि ये वाइन शॉप कहां पर खुल रहा है। तो आप लोग, यानी कि आम जनता को मैं कह रहा हूं, आप जाइए उन अपने पार्षदों से पूछिए, उन कॉर्पोरेटरों से पूछिए जिनको आपने अपना बहुमूल्य वोट दिया था कि अगर इतना ही दिक्कत आ रहा है तो आपने साइन क्यों किया? उनसे पूछिए, एक्साइज डिपार्टमेंट से पूछिए कि आपने परमिशन क्यों दिया वाइन शॉप के लाइसेंस का। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो हैं, क्योंकि देखिए पिछले कुछ दिनों से लगातार यही बताया जा रहा है कि वाइन शॉप जो है वो गलत। हम भी मानते हैं कि नहीं, वाइन शॉप नहीं खुलनी चाहिए, लेकिन रीजन क्या है उसके पीछे, जिम्मेदार कौन है, ये हमने आपको बताया। आप पार्षद को पूछिए कि आपने उस एनओसी पर साइन क्यों किया। आप एक्साइज डिपार्टमेंट से पूछिए आपने लाइसेंस क्यों दिए। रद्द कर दीजिए, ड्राई स्टेट बना दीजिए, केंद्र शासित प्रदेश बना दीजिए इसको, जम्मू कश्मीर ड्राई केंद्र शासित प्रदेश बना दीजिए, तब ना मजा आएगा। क्योंकि डिपार्टमेंट ऐसा कर नहीं सकता, एडमिनिस्ट्रेशन। करोड़ों का रेवेन्यू जो है वो यहां से आता है। पिछले साल आपको मालूम होगा कि जब पहली बार अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो 7 दिन में लगभग 40 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जो है वो सिर्फ जम्मू ने एक्साइज विभाग को दिया था। तो सोचिए, ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है और इस सोने की अंडा देने वाली मुर्गी को जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे हलाल नहीं कर सकती। आपकी क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। आप लोग देखते रहिए अर्ली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।